ऐसे आलम यहां पर है, मैं ऐसा झूम गया जमीन पे इन दो सितारों को देख के, मैं आकाश के तारे भूल गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियाज टू मोस्ट प्राइज प्रेशियस ज्वेल्स, मिस्टर अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक एंड द गॉड ऑफ क्रिकेट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमित जी, शुरुआत आपसे भी करेंगे। सचिन भी यही चाहते हैं कि पहला स्ट्राइक आप ही यहां पर लेते, क्योंकि आप बड़े भी हैं, आप मार्गदर्शक भी हैं, आप प्रेरक भी हैं। अमिताभ बच्चन के लिए आईएसपीएल के मायने। मैं इनके सामने बहुत छोटा हूं, तो इनको पहले जाना चाहिए। ह्यूमिलिटी। सचिन, आईएसपीएल के अमिताभ बच्चन की जिंदगी में क्या मायने हैं? सर, सबसे पहले तो बधाई दूंगा मैं, क्योंकि ये एक जो कॉन्सेप्ट था, इससे मुझे जिस दिन मुझे सुनाया गया, मुझे उससे प्रेम हो गया। क्योंकि ये एक अवसर मिल रहा था, जो लोग गली में खेलते थे उनको कभी उन्होंने सपना देखा नहीं था कि उनको स्टेडियम में खेलने का अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे लगा कि उनको और भी प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा एक लीग बने जिसमें उनको एक सपना दिखे कि एक दिन वो यहाँ से बड़े स्टेडियम में जा पाएंगे। इसी वजह से मैं उनके साथ लग गया। Always humble, and that's what sport teaches you. Stay humble always. सचिन, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहूंगा। द गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान धरती पे आते तो कैसा लगता है? भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी खेलने की। आई एम नॉट गॉड ऑफ क्रिकेट। भगवान ने what we see from the two of them, humility. क्रिकेट बैट लेके ये जो कहते हैं हम बाउंड्री लाइन क्रॉस करके अंदर जाके खेलना, आई हैव डन माई बिट एंड गॉड्स बीन काइंड। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में सचिन तेंदुलकर ने कितने शीशे तोड़े और गली क्रिकेट कितनी खेली? काफ़ी, क्योंकि सभी का क्रिकेट वहीं से शुरू होता है। बहुत सारे शीशे तोड़े और क्या नहीं किया, बहुत मस्ती की, मगर वो सारी चीज़ों ने इतना कुछ सिखाया लाइफ में। मुझे अभी भी याद है आचरेकर सर, जब बारिश होती थी, मुंबई की बारिश, तो जून जुलाई अगस्त में तो इतनी बारिश होती कि आप बैरली कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, मगर हमारा क्रिकेट कभी रुका नहीं। वो कीचड़ में सर हमें क्रिकेट खिलाते थे और कहते थे कि अलग अलग कंडीशंस में आप खेलना सीखोगे, बिकॉज द होल गेम इज़ अबाउट अडेप्टेशन। अगर आप कंडीशंस को पहचान के कैसे खेलना सीख जाओगे, देन यू विल बी एबल टू डील विद एनी काइंड ऑफ सरफेस। अमित जी, सब फैंस ये जरूर जानना चाहते हैं, जब आप छोटे थे तो आप बैट्समैन थे या बॉलर थे, ऑलराउंडर थे? सर, मैं ना बैट्समैन था, ना बॉलर था, ना फील्डर था। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने बचपन में क्रिकेट न खेला हो, इसलिए हम लोग सब जगह खेला करते थे। आपके बाबूजी का एक सबसे बड़ा कथन है जो मेरा बड़ा फेवरेट है कि मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो उससे भी अच्छा। आप उसको कितना जीवन में निर्धारित करते हैं? सर, बहुत पहले ही उन्होंने हमें समझाया था। एक ऐसी अवस्था आ गई थी जहाँ मुझे अवसर नहीं मिल रहा था, स्टेज पे जाना था मुझे, मैं बीमार हो गया और उसमें बेस्ट एक्टर का कप मिलता था, वो उम्मीद भी चली गई। तो बहुत निराश बैठा था, अस्पताल में था। वो आए, उन्होंने कहा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। ये हमारी समझ में नहीं आता था, ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन के नहीं हो रहा है वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहेगा। कुछ जवाब देर से मिलते हैं मगर लाजवाब मिलते हैं। सचिन, खेल से लाजवाब कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट टीचेस अस नॉट जस्ट टू स्टे फिट बट आल्सो द वैल्यू ऑफ टुगेदरनेस। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम एक टीम में खेलते हैं, हर बार आप जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। गेम में अगर आप देखो, ड्रेसिंग रूम में अगर आप देखो, तो किसी ना किसी प्लेयर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कम होता है। बट एज अ टीम यू लर्न टू मूव फॉरवर्ड, एक यूनिट। कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब किसी भी टीम का एक गोल रहता है तो वो टीम हमेशा कामयाब होती है, क्योंकि जब एक गोल होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, तो सारे फोर्सेस इकट्ठे आते हैं। इट इज़ लाइक डिफरेंट फिंगर्स, मगर ये सब इकट्ठा आते हैं तो लाकी खुल गई तो खाकी। बिल्कुल। तो सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो आई थिंक द गेम हैज़ टॉट अस सो मेनी थिंग्स जो डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा उसका एक्सपीरियंस यूज़ करते हो, बट द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट जो होता है, दैट इज़ जस्ट अनमैच्ड, आई वुड से। सर, मैं आपकी फिल्म का डायलॉग एक सवाल के रूप में आपसे करूंगा। पिछले साल आपकी टीम जीती, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, खुश तो बहुत हो गया आप? आज तो बहुत खुश हूँ सर मैं। वी टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स सचिन, वी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट अमित सर, आप मानते हैं कि आज भी अंडर 19 के नेट्स में चले जाएं तो आज भी सेलेक्ट हो जाएंगे? इतने मासूम और मायूस और फिटनेस लेवल्स पे मजबूत। अनबिलीवेबल। भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि क्या खाते पीते पूछिए हैं, सर। क्या करते हैं? सर, हाउ डू यू डू इट यार? मेरी हाइट की वजह से बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं? The looks and the fitness, Sachin.
अच्छा सीरियस सवाल अमित सर ने पूछा तो आपको जवाब देना पड़ेगा. What does Sachin do to stay such supremely fit? Is it diet? Is it exercise? Is it a mixture of मेरा both? एक सिंपल फॉर्मूला है, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट बट नॉट वेन एवर यू वॉन्ट. तो हर चीज़ अगर लिमिटेशन में होती है तो उससे आप खुद को थोड़ा बहुत फिट रख सकते हो. आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट लीडिंग एक्टिव लाइफस्टाइल. और यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे यही कहना चाहूँगा कि नॉट जस्ट क्रिकेट बट कोई भी स्पोर्ट अपने पसंदीदा वो हर एक इंसान ने खेलना चाहिए. वॉट एवर एज, engage yourself with some sporting activity which is going to keep you fit and healthy. खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल शरीर बहलाता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है, खेल शरीर तोड़ता भी है. Sir, when you say and Sachin says, people listen. Please tell them the value of playing sport and the value of watching sport. So I think to play sport, there's no better example than Sachin. For all of us who come to watch the game, I think it's a great learning. A lot of people watch the game, watch him play, watch other batsmen play and bowlers play, how they bowl, what they do. And I'm sure that a lot of people who are playing cricket on the gullies and the street, they must be watching it with a lot of interest. So I feel it's a great moment to give inspiration to future players to be able to learn something when they come to watch a game. Now, let me tell you, what is the prize for the MVP, most valuable player in the tournament? It is Posha. Sachin, you won so many awards. कभी दिल में ख्याल आया काश मैं भी यहाँ पे खेलता, मेरे को फौज के लिए मैं भी लड़ता? मैं वही यहाँ पे हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको मैंने यही कहा कि किसी को आप देते हो तो कुछ ना कुछ लेके भी जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाने देना मुझे. इट वुडंट बी अ बैड आइडिया टू टेक वन बैक होम. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये एक सारे यहाँ पे प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि अच्छा परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाड़ी के लिए खेलना चाहिए, वो एंड रिजल्ट है. जहाँ से जर्नी शुरू होती है, दैट इज़ फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम टू आउट देयर इन द मिडल, एंड जिसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो टीम के इंटरेस्ट में होती है और जो टीम आगे बढ़ती है और टूर्नामेंट जीतती है, आई थिंक उसका सेटिस्फैक्शन इज़ अनमैच्ड. बट ऐसा कुछ रिवॉर्ड होता है तो व्हाई नॉट? आई मीन इट्स अ नाइस फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, आई वुड से. ISPL is about passion, power and punch. ISPL is also about dreams, goals, persuasion and at the end of it, compilation of hard work as well. आखिरी सवाल अमित सर, आपने ही पहला गेंद खेला था, आखिरी गेंद भी आप ही खेलेंगे. When people and youth of today get demotivated, how should they motivate themselves? Is sport the best way to go through it? There are so many institutes now that are actually coaching players. There are so many leagues now that are playing, and it's wonderful to see the emergence of so many leagues inviting not just men in cricket but women players as well. And it's such a fantastic idea to find all walks of life now being able to participate in a game because there is a league. You see them in women, you see them in blind players who, as you know, we won the World Championship. You see them in women, you see them in men. But I think that's the greatest motivation. If they see another women's team playing, we now have a women's Premier League. And we recently won the blind World Championship. I mean, that is unbelievably inspiring. Let people get inspired by more leagues, more people coming out to play. मन तो कर रहा है इन दोनों को आप सुनते रहिए. सार क्या निकला? व्हाट इज द मॉडल ऑफ द स्टोरी? तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिलाए ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा आपकी हर कोशिश का हिसाब. काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा. आई बाउ इन ग्रेटिट्यूड टू द टू लेजेंड्स एंड वी गो बैक टू द शो.